नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो शायद आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है अगर आप इसे सही से समझ लें। इसे कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो 20,000 कमाते हों या 2 लाख। सैलरी बढ़ती है लेकिन बचत नहीं बढ़ती। प्रमोशन मिलता है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम फिर भी दूर की दूर रहती है। हर महीने ईएमआई, हर साल एक नया लोन और रिटायरमेंट तक आते आते पता चलता है कि कुछ खास बचा ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में हम इसी ट्रैप को डिटेल में समझेंगे। ये है क्या, ये काम कैसे करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे बाहर कैसे निकला जाए। ये वीडियो शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे क्योंकि हो सकता है आप भी इसी ट्रैप में हो, लेकिन अवेयरनेस ही पहला कदम है चेंज की तरफ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी इनकम भी बढ़ती है लेकिन आपके खर्चे भी उसी रफ्तार से या उससे भी तेज बढ़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि आप हमेशा एक ही जगह अटके रहते हैं, चाहे आप कितना भी कमा लें। इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन या लाइफस्टाइल क्रीप। एक टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की सैलरी 25,000 रुपए है। वो एक छोटे से घर में रहता है, पुरानी बाइक चलाता है, साल में एक बार घूमने जाता है। कुछ साल बाद उसकी सैलरी बढ़कर 50,000 हो जाती है, यानी डबल। अब क्या होता है? वो सोचता है कि अब तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो बड़ा घर ले लेता है ईएमआई पर, कार खरीद लेता है लोन पर, बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में डाल देता है। हर महीने बाहर खाना और शॉपिंग बढ़ जाती है। इनकम डबल हुई लेकिन खर्चे भी डबल से ज्यादा हो गए। नतीजा, बचत उतनी ही रह गई या शायद कम भी हो गई। ये ट्रैप इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये बहुत स्लोली और साइलेंटली काम करता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब इसमें फंस गए। हर एक डिसीजन अपने आप में जस्टिफाइड लगता है। अब मैं अफोर्डेबल है तो क्यों ना बेहतर घर में रहूं। बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन तो जरूरी है ना। थोड़ा एंजॉय भी तो करना चाहिए। आखिर मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? ये सब सवाल वैलिड लगते हैं इंडिविजुअली, लेकिन जब आप इन सबको जोड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि आपकी पूरी इनकम खर्चों में डूब चुकी है। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जो लोग इस ट्रैप में फंसे होते हैं वो बाहर से देखने में सक्सेसफुल लगते हैं। अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छे कपड़े, अच्छी लाइफस्टाइल। लेकिन अंदर से देखो तो पता चलता है कि उनके पास सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, और अगर एक महीने की सैलरी रुक जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। यही है मिडिल क्लास ट्रैप। दिखने में रईस लेकिन असल में फाइनेंशियली फ्रेजाइल। अब समझते हैं कि ये ट्रैप साइकोलॉजिकली कैसे काम करता है, क्यों हम सब इसमें फंस जाते हैं, चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो। पहली वजह है सोशल कंपैरिजन। हम इंसान नेचुरली अपने आसपास के लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं। कॉलीग नई गाड़ी ले आया तो हमें भी लगता है कि हमें भी लेनी चाहिए। पड़ोसी का बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ रहा है तो हमें भी अपने बच्चे को वहीं डालना है। रिश्तेदार की शादी में बहुत खर्चा हुआ तो हमारी शादी में भी उतना ही या उससे ज्यादा होना चाहिए। यह कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता क्योंकि हमेशा कोई ना कोई हमसे ज्यादा कमा रहा होता है, ज्यादा खर्च कर रहा होता है। दूसरी वजह है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत खुशी पाने की चाहत। इंसान का ब्रेन नेचुरली प्रेजेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है फ्यूचर से। आज खुशी मिले, चाहे कल के लिए कुछ भी बचे। इसलिए हम भविष्य की सेविंग की जगह आज की शॉपिंग को प्रेफर करते हैं। मार्केटिंग कंपनियां भी इसी साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करती हैं। बाय नाउ पे लेटर, ईएमआई शुरू सिर्फ 999 से जैसे ऑफर्स इसी वजह से इतने अट्रैक्टिव लगते हैं। तीसरी वजह है मैं इसका हकदार हूं वाली मानसिकता। जब हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, तो लगता है कि हमें कुछ अच्छा ट्रीट मिलना चाहिए। इतनी मेहनत की है, अब थोड़ा एंजॉय भी तो करना चाहिए। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन जब ये हर डिसीजन का बेसिस बन जाए तो प्रॉब्लम शुरू होती है। चौथी वजह है स्टेटस और आइडेंटिटी। हमारी सोसाइटी में चीजों को स्टेटस सिंबल माना जाता है। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ये सब हमें लगता है कि हमारी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं। इसलिए हम इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, भले ही हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल सिचुएशन उसे अफोर्ड ना करती हो। पांचवी वजह है डेट की आसान उपलब्धता। आजकल लोन लेना बहुत आसान हो गया है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ईएमआई ऑप्शंस हर जगह अवेलेबल हैं। नो कॉस्ट ईएमआई जैसे टर्म्स सुनकर लगता है कि पैसे खर्च ही नहीं हो रहे, लेकिन असल में आप अपनी फ्यूचर इनकम को आज ही खर्च कर रहे होते हैं।
चलिए अब देखते हैं कि कैसे पता चले कि आप इस ट्रैप में फंसे हैं। मैं कुछ साइंस बताता हूं, देखिए कितने आपके साथ मैच करते हैं। पहला साइन, सैलरी बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन सेविंग परसेंटेज सेम रहता है या कम हो जाता है। अगर आप पहले 25,000 में 10% बचाते थे और अब 50,000 में भी 10% या उससे कम बचा रहे हैं, तो ये एक क्लियर रेड फ्लैग है। दूसरा साइन, हर महीने कई EMI चल रही हैं। फोन की EMI, गाड़ी की EMI, फर्नीचर की EMI, अप्लायंसेस की EMI। अगर आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा हर महीने EMIs में जा रहा है तो आप ट्रैप में हैं। तीसरा साइन, इमरजेंसी फंड नहीं है। अगर अचानक जॉब चली जाए या कोई बड़ा मेडिकल खर्चा आ जाए तो क्या आपके पास 3-4 महीने चलाने लायक पैसा है? अगर नहीं तो ये डेंजरस सिचुएशन है। चौथा साइन, इन्वेस्टमेंट्स ना के बराबर है। सैलरी अच्छी है, लाइफस्टाइल भी अच्छी है, लेकिन जब पूछा जाए कि म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में या किसी अन्य एसेट में कितना इन्वेस्टेड है तो जवाब बहुत कम या जीरो आता है। पांचवां साइन, महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते हैं, चाहे इनकम कितनी भी हो। यह सबसे क्लियर इंडिकेटर है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो चुका है। छठा साइन, आप कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से और उनकी लाइफस्टाइल को मैच करने की कोशिश करते हैं, भले ही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उसे सपोर्ट न करती हो। सातवां साइन, आप सोचते हैं कि जब और ज्यादा कमाऊंगा तब बचत शुरू करूंगा। यह सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस माइंडसेट है, क्योंकि यह कभी नहीं होता। इनकम बढ़ती जाती है और खर्चे भी बढ़ते जाते हैं और बाद में बचाऊंगा वाला दिन कभी नहीं आता। अगर आपको इनमें से 3 या ज्यादा साइंस अपने साथ मैच हुए हैं तो चिंता मत करिए, आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज इसी सिचुएशन में हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अवेयरनेस के बाद चेंज पॉसिबल है। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी लाइफस्टाइल कभी इंप्रूव ही ना करें। इसका मतलब है कि जब भी इनकम बढ़े तो पूरी बढ़ी हुई इनकम को खर्चों में मत डालो। इसके लिए एक सिंपल रूल फॉलो करो, जिसे कहते हैं 50% रूल। जब भी आपकी सैलरी बढ़े या इंक्रीमेंट मिले, उस बढ़ी हुई अमाउंट का सिर्फ 50% ही अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च करो, बाकी 50% सीधे सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल दो। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000 से बढ़कर 30,000 हो गई, यानी 5,000 की बढ़ोतरी हुई, तो इसमें से 2,500 आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में यूज कर सकते हो और बाकी 2,500 सीधे इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। इस तरह आपकी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होती रहेगी, लेकिन साथ ही सेविंग रेट भी बढ़ता रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बिग परचेजेस से पहले वेट करो। कोई भी बड़ी खरीदारी, नई गाड़ी, नया घर, महंगा गैजेट करने से पहले कम से कम 3 महीने वेट करो। इस दौरान सोचो कि क्या यह परचेज एक्चुअली आपकी जरूरत है या सिर्फ स्टेटस के लिए है। तीसरा, अपग्रेड सोच समझकर करो। हर चीज को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है सिर्फ इसलिए कि आप अफोर्ड कर सकते हो। पुरानी गाड़ी अगर ठीक चल रही है तो नई लेने की क्या जरूरत? पुराना फोन काम कर रहा है तो हर साल नया मॉडल क्यों? चौथा, फिक्स्ड कॉस्ट्स को ध्यान से चुनो। घर का किराया या EMI ऐसी चीज है जो हर महीने रिपीट होती है। अगर आप ज्यादा महंगा घर या गाड़ी अफोर्ड करने के चक्कर में अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा फिक्स्ड कॉस्ट में लगा देते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। एक अच्छा रूल है कि आपका घर का किराया या EMI आपकी सैलरी के 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन है डेट, यानी कर्ज को समझदारी से यूज करना। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। गुड डेट वो होता है जो आपके फ्यूचर में वैल्यू ऐड करता है या एसेट बनाता है, जैसे एजुकेशन लोन जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, होम लोन जो एक एप्रिसिएटिंग एसेट बनाता है, या बिजनेस लोन जो इनकम जनरेट करने के लिए यूज होता है। बैड डेट वो होता है जो सिर्फ कंजम्पशन के लिए लिया जाता है और कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, जैसे फोन की EMI, वेकेशन के लिए लोन, शादी के लिए पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का डेट जो शॉपिंग के लिए यूज हुआ हो। मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे लोग अक्सर बैड डेट में डूबे होते हैं। हर छोटी चीज के लिए EMI ले लेते हैं क्योंकि नो कॉस्ट EMI या IZ इंस्टॉलमेंट्स जैसे ऑफर्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन याद रखिए, नो कॉस्ट EMI जैसी कोई चीज नहीं होती। कहीं ना कहीं कॉस्ट हिडन होती है, चाहे वो प्रोसेसिंग फी के रूप में हो या फिर प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस बढ़ाकर वसूली जाती हो। तो क्या करना चाहिए? पहला, क्रेडिट कार्ड को समझदारी से यूज करो। क्रेडिट कार्ड एक टूल है,
अगर सही से यूज करो तो बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे रिवॉर्ड्स और कैशबैक, लेकिन अगर हर महीने पूरा बिल पे नहीं करते तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, अक्सर 40% सालाना तक। इसलिए रूल बना लो कि क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल हर महीने टाइम पर भरना है, कभी मिनिमम अमाउंट पे करके बाकी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। दूसरा, ईएमआई लेने से पहले सोचो। सवाल पूछो खुद से, क्या मुझे एक्चुअली इस चीज की जरूरत है अभी? क्या मैं कैश में अफोर्ड कर सकता हूं अगर पूरा साल जोड़कर बचत करूं? क्या यह चीज वैल्यू ऐड करेगी मेरी लाइफ में या सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए है? तीसरा, डेट टू इनकम रेशियो मेंटेन करो। कोशिश करो कि आपकी सारी ईएमआईज मिलाकर आपकी इनकम के 40% से ज्यादा ना हो। अगर उससे ज्यादा है तो आप ओवर लेवरेज्ड हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, भले ही अभी सब कुछ मैनेज हो रहा हो। तीसरा और बहुत पावरफुल सॉल्यूशन है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। देखिए दोस्तों, मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड करते हैं, यानी अपनी सैलरी या बिजनेस की इनकम। अगर वो सोर्स किसी वजह से रुक जाए तो पूरी फाइनेंशियल लाइफ कोलैप्स हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी बनाना शुरू करो। एक्टिव इनकम वो है जो आप काम करके कमाते हो, यानी सैलरी। पैसिव इनकम वो है जो बिना एक्टिव काम किए भी आती रहती है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स से रिटर्न्स, रेंटल इनकम या रॉयल्टी इनकम। कुछ तरीके देता हूं पैसिव इनकम बनाने के। पहला, इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम। अगर आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या बॉन्ड्स में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हो तो टाइम के साथ ये आपको रेगुलर इनकम देना शुरू करते हैं। दूसरा, स्किल बेस्ड साइड इनकम। अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे राइटिंग, डिजाइनिंग, टीचिंग, कोडिंग, तो फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम कंसल्टिंग से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। तीसरा, कोई छोटा बिजनेस या साइड हसल शुरू करो। यह जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो, छोटे स्केल पर भी शुरू कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन सेलिंग, कंटेंट क्रिएशन या कोई लोकल सर्विस। चौथा तरीका है एग्जिस्टिंग एसेट्स को मोनेटाइज करना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रूम है तो उसे रेंट पर दे सकते हो। अगर गाड़ी है जो ज्यादा यूज नहीं होती तो उसे शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट कर सकते हो। पांचवां, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहो ताकि आपकी एक्टिव इनकम भी बढ़ती रहे। नई सर्टिफिकेशंस लो, नई टेक्नोलॉजी सीखो ताकि आप बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए एलिजिबल बनो। मल्टीपल इनकम सोर्सेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। अगर एक सोर्स रुक भी जाए तो बाकी सोर्सेज से आप सर्वाइव कर सकते हो। चौथा सॉल्यूशन है इन्वेस्टिंग सीखना, सिर्फ सेविंग नहीं। यह एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस है जो ज्यादातर मिडिल क्लास लोग नहीं समझते। सेविंग और इन्वेस्टिंग में बड़ा फर्क है। सेविंग में आप पैसा सेफ जगह रखते हो, जैसे बैंक अकाउंट, जहां ग्रोथ बहुत स्लो होती है, अक्सर इन्फ्लेशन से भी कम। इन्वेस्टिंग में आप पैसे को ऐसी जगह लगाते हो जहां वो ग्रोथ करे और आपकी परचेजिंग पावर बढ़े। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इन्फ्लेशन। अगर आपका पैसा बैंक में 3-4% के रेट से ग्रो कर रहा है लेकिन इन्फ्लेशन 6-7% है, तो एक्चुअली आपका पैसा वैल्यू खो रहा है, भले ही नंबर बढ़ रहा हो। इसलिए सिर्फ सेविंग करना काफी नहीं है, आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा जहां रिटर्न्स इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे लोग अक्सर इन्वेस्टिंग से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह रिस्की है या कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन असल में लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा रिस्क इन्वेस्टिंग न करना है, क्योंकि इससे आपकी मनी की वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है। तो कैसे शुरू करें इन्वेस्टिंग? पहला, बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन लो। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पर बुक्स हैं, कोर्सेज हैं जहां से आप बेसिक्स सीख सकते हो। दूसरा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। सिर्फ एक जगह पैसा मत लगाओ, अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करो, जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, गोल्ड, रियल एस्टेट अगर पॉसिबल हो। तीसरा, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करो। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करो। मार्केट टाइमिंग की चिंता मत करो, लॉन्ग टर्म में यह अप्रोच सबसे ज्यादा काम करती है। चौथा, कंपाउंडिंग को समझो और रिस्पेक्ट करो। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा कंपाउंडिंग का मिलेगा। पांचवा, रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से शुरू करो, चाहे आप कितने भी यंग क्यों ना हो। जितनी देर करोगे उतना ज्यादा पैसा हर महीने बचाना पड़ेगा रिटायरमेंट तक एक डिसेंट कॉर्पस बनाने के लिए। पांचवा और शायद सबसे फंडामेंटल सॉल्यूशन है अपना माइंडसेट शिफ्ट करना, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल टिप्स तभी काम करेंगे जब आपकी सोच बदलेगी। पहला माइंडसेट शिफ्ट है वेल्थ को रीडिफाइन करना। हमारी सोसाइटी में वेल्थ को अक्सर दिखावे से जोड़ा जाता है, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े।
लेकिन असली वेल्थ है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वो स्थिति जहां आपको पैसों की चिंता किए बिना जीने का चॉइस हो। असली वेल्थ इनविजिबल होती है, वो आपके बैंक स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में दिखती है, आपकी लाइफस्टाइल में नहीं। दूसरा शिफ्ट है इनाफ की डेफिनेशन बदलना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मैं इतना कमाऊंगा तब खुश रहूंगा, तब बचत करूंगा, लेकिन यह टारगेट हमेशा मूविंग रहता है। जैसे जैसे आप ज्यादा कमाते हो, इनफ का नंबर भी बढ़ता जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अभी इसी मोमेंट में अपनी करंट इनकम के साथ बचत और इन्वेस्टिंग शुरू करो। इनफ कमाने का वेट मत करो। तीसरा शिफ्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन को एम्ब्रेस करना। इसका मतलब है कि आज की छोटी खुशी की जगह भविष्य की बड़ी खुशी को प्रायोरिटाइज करना। यह मुश्किल है क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, लेकिन प्रैक्टिस से यह स्किल डेवलप होती है। चौथा शिफ्ट है कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकलना। दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। आपको नहीं पता कि जो लोग महंगी चीजें अफोर्ड कर रहे हैं उनकी एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। हो सकता है वो भी उसी ट्रैप में फंसे हों जिससे आप बचना चाहते हो। पांचवा शिफ्ट है फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाना। जैसे आप अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करते हो, वैसे ही अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी समय इन्वेस्ट करो। पढ़ो, सीखो, समझो कि पैसा कैसे काम करता है। ये नॉलेज आपको जिंदगी भर काम आएगी। और आखिरी शिफ्ट है पेशेंस रखना। फाइनेंशियल फ्रीडम रातों रात नहीं आती। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो सालों में बनती है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली काम करते रहो तो एक दिन जरूर आप इस ट्रैप से बाहर निकल आओगे। अगर ये वीडियो आपको रिलेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कौन से साइंस अपने साथ नोटिस करते हैं और आप इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए क्या करने वाले हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और हां, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो जो इसी ट्रैप में फंसे हो सकते हैं। और अभी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, ताकि ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। आपकी फाइनेंशियल जर्नी इस ट्रैप से आजाद हो, यही मेरी दुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे फ्री। धन्यवाद। और